अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को वीडियो दिखाने जा रहे हैं मुफ्ती सलमान नजरी की तकरीर। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। रिएक्शन किया हमने वीडियो को, बहुत अच्छा। लावलद थे, औलाद नहीं थी काफी सालों तक, यहां तक कि इनका बुढ़ापा आ गया, इनको औलाद नहीं थी। किसको? इमरान और हन्ना को। एक दिन हजरत हन्ना ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने बुढ़ापे के ज़माने में ये नज़र कर लिया, मन्नत कर लिया कि ए अल्लाह, तू मुझे अगर बेटा देगा तो मैं तेरे घर बैतुल मुक़द्दस के लिए वो बेटा वक्फ कर दूंगी। इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। ये कौन? इमरान की बीवी हज़रत हन्ना, हज़रत इमरान की बीवी हन्ना, इन्होंने नज़र किया, मन्नत किया। यहाँ से नज़र करना और मन्नत करना कुरान पाक से साबित है, लेकिन मन्नत का वो तरीक़ा नहीं जो आपने ईजाद कर लिया कि कहीं ताला लगा देंगे और धागा बांध देंगे तो मन्नत हो गई। मन्नत तो अल्लाह ताला की बारगाह से है, नज़र शरई। हाँ, औलिया कामिलीन के दरबार में भी हम अहद करते हैं, क्योंकि औलिया को अल्लाह ताला ने तसर्रुफ अता किया है, वो सिफारिश करते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो नज़र जो शरई है वो कुरान से जो साबित है वो ये है कि अल्लाह की बारगाह में यूं नियत कर सकें आप, यूं नज़र कर सकते हैं आप कि ऐ मौला, अगर मुझे औलाद हो गई तो मैं मस्जिद बना दूंगा, या मस्जिद के लिए फ़लाँ चीज़ वक्फ कर दूंगा, या एक कुरान पाक मुकम्मल तिलावत करूंगा, या 10 रोज़े रखूंगा, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा। ये होती है मन्नत के तरीक़े। आप तो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, आसान चाहिए। मन्नत ऐसी करो, खाली धागा बांध दूंगा या चादर चढ़ा दूंगा जिसमें मेहनत कुछ न लगे। अरे नज़र का तरीका ये था कि आप रोज़ा रखने की नीयत कर लेते कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं 10 रोज़े रखूंगा, या कम से कम 3 रोज़े रखूंगा, या एक कुरान पाक पढ़ूंगा, या 100 रकात नमाज अदा करूंगा। नज़र करने के तरीक़े। हज़रत हन्ना ने जो नज़र किया, मन्नत किया, वो क्या कि अल्लाह, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं वो बेटा बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ कर दूंगी। पहली बात तो औलाद है नहीं, बुढ़ापे में जाकर अगर बेटा हो भी गया तो वो तेरी बारगाह में वक्फ करूंगी। ये है नज़र और अल्लाह ताला से मोहब्बत का तरीक़ा। और कुरान कहता है कि हज़रत हन्ना हामिला हो गई, बच्चे के आसार नजर आए बुढ़ापे की उम्र में। फलम्मा वदा था, फिर जब बच्चे की विलादत हुई तो बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। उन्होंने नजर क्या किया था? बेटा होगा तो बैतुल मुक़द्दस में वक्फ करूंगी, लेकिन क्या हुई? बेटी हुई। क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहने लगी ऐ अल्लाह, मैं तो बेटी को जन्म दे दी, मैंने तो बेटी जन्म दिया। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह फरमाता, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है कि उसने क्या जन्म दिया, बेटा है या बेटी। लेकिन अब यहां बेटा बेटी का फलसफा भी खत्म करते हैं। तुम्हें औलाद में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह ने यह फरमाया, हां, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। यह नहीं कहा कि बेटी बेटे की तरह नहीं होती। कुरान कहता है बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। बेटी पैदा होने पर जो नाक भौं सकेड़ते हैं, बाज के तो घरों में तलाक की नौबत आ जाती है। जालिम है वो लोग, उनको बीवियों से या औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए, किसी रोबोट से या मशीन से करनी चाहिए। क्या ये बेटा और बेटी पैदा करना तुम्हारे हाथ में, शोहर के हाथ में, या बीवी के हाथ में? या अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक के फैसले हैं, वो जिसे जो चाहे अता करें। रब तबारक व तआला किसी को बेटा दिया, किसी को बेटी दिया। और ये जिहालत के रस्म को ख़त्म करें अपने घरों से। बेटी हो गई तो क्या हुआ, अरे इसकी नस्ल कैसे चलेगी? ये जिहालत सबसे ज़्यादा औरतों में पाई जाती है। औरतों में ताने मारना उन औरतों को जिनके यहाँ बेटियां होती हैं कि एक हुई, अच्छा 2 हुई बेटियां, 3 हुई, 4 हुई बेटियां।
जालिमो तुम्हें क्या पता मेरे रसूल को भी 4 बेटियां ही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दिया, बेटे भी दिया, लेकिन बेटे कोई हयात नहीं रहे, और जो नस्ल मेरे मुस्तफ़ा की चली वो बेटी से ही चली। आज भी पूरी दुनिया में सादात जो हैं वो किसकी औलाद में से हैं? वो सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद में से। बेटी के लिए ऐब ना समझो मेरे अजीजों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी तरफ जा रहे थे, रात का वक्त था। रात के वक्त में एक घर के ऊपर आसमान से रोशनी पड़ रही है। सहाबा देखते खड़े रह गए। कोई खास रोशनी है जो उसी घर पर पड़ रही थी, जिसको कहते हैं कि नूर का हाला है। सहाबा रुक गए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मोहल्ले में ये एक ही घर पर आसमान से एक अजीब रोशनी पड़ रही है, क्या है, किस वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस घर से मालूम करो, उस घर में 2 चीजों में से एक होगी, या तो वो लोग किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर रहे होंगे, या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबा कहते हम घर गए, वही रोशनी वाले घर, जा करके पूछा, आज तुम्हारे घर में कोई नई खबर है? तो घर वालों ने कहा, अल्लाह ने आज हमें बेटी अता किया। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ पहले पुराने लोग कहा करते थे, पहली बेटी घी की रोटी है और बरकत वाली होती है। जो लोग जिहालत की रस्मों को अपने यहाँ पनपने देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान मुआशरा नहीं है, ये गैरों से लिया हुआ मुआशरा है। यह अरब की जाहिलियत है जो बेटी पैदा होने पर जिंदा दफन करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी, आपने बरसरे ऐलान ये फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी और उसने परवरिश करके अच्छी और उसका निकाह कर दिया, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। एक सहाबी आए, कहा, या रसूल अल्लाह, एक ही बेटी है मेरे पास, आपने 2 बेटियां जिसकी है उसके लिए फजीलत बयान की, मेरे पास तो एक ही बेटी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा एक बेटी की भी परवरिश करे, उसके लिए भी जन्नत है। तो ये हमारे मजहब में, हमारी शरीयत में बेटा बेटी का ये फलसफा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिला वो इनाम है। तो अब मैं बात जो अर्ज कर रहा हूं, आले इमरान में जो मसला आया है वो हजरत हन्ना को क्या हो गई, बेटी पैदा हो गई। वो बेटी कौन? वो हजरत मरियम। इमरान और हन्ना, इनको औलाद नहीं थी, नजर किया बेटा होगा तो वक्फ करेंगे बैतुल मुक़द्दस में, लेकिन बच्चे की विलादत में देखा क्या पैदा हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम उन्होंने रखा मरियम, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए दुआएं भी की कि अल्लाह इसको शैतान रजीम से हमेशा महफूज रख। फिर वो छोटी सी बच्ची को लेकर के ये दोनों माँ बाप बैतुल मुक़द्दस में आए, मस्जिद अक्सा में आए। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा आज भी फ़लस्तीन में है, जिसको हम क़िबला अव्वल कहते हैं। वहां पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, इमाम थे और पूरी बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली भी थे। तमाम चीजें उन्हीं के सुपुर्द हुआ करती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाथ ला करके उन्होंने दे दिया और कहा, हमारी ऐसी ऐसी मन्नत थी, नजर थी, अल्लाह ताला ने हमें बेटी दिया और हम बैतुल मुक़द्दस में वक्फ करने के लिए लाए हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटी को ले लिया। अब मैं आपको बताऊं, ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र भी काफी हो चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे और उनको भी औलाद नहीं थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, बुढ़ापा उनका भी था। आपने बेटी को गोद ले लिया और बैतुल मुक़द्दस में रख दिया, कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, मैं इसकी परवरिश करता हूं। यह हज़रत बीबी मरियम की परवरिश अल्लाह के घर में हो रही है। एक मेहराब खास कर दिया गया बीबी मरियम की तरबियत के लिए। एक नमाज पढ़ने के जैसे मेहराब है, एक मेहराब हजरत बीबी मरियम का मस्जिद अक्सा में खास हो गया। मैं क्यों मेहराब का जिक्र कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। कुरान में इस मेहराब का जिक्र आया है
اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم. اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل, آم کا سیزن نہیں آم موجود ہے, انگور کا موسم نہیں انگور موجود ہے, بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے. قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت, حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے, اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے. تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے, اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے, انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے. سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس, پوری مسجد ہے, کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے, کسی بھی خطے پر کسی بھی مصلی پر. مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
अजमेर में जाकर दुआ करने के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, हिंदुस्तान में अगर कुछ इलाके हैं जहां पर दुआएं तेज कबूल होती हैं तो उनमें एक जगह है ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का दरबार। आला हजरत ने लिखा है। मेरे अजीजों, क्यों? यह कुरान से साबित है। लोग यही कहते हैं ना, औलिया के दरबार में जाकर के पुकारते हो, क्या मस्जिद में नहीं पुकारे? ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहो, वो खुद मस्जिद के इमाम थे, मुसल्ले पर अपने बैठ करके दुआ करते। नहीं, नबी ने भी ये सिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करता है उस जगह खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है। हाँ, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। अब यहाँ से बरेली के इमाम कहते हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले के मुनकिर हैं, उनसे भी कहता हूँ, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। हाँ, तुम खाम ख्याली में हो हुजूर को छोड़ करके कि तुम्हें कुछ मिल जाए। कुरान ने भी तुम्हें यही कहा है, महबूबों के दरबार में खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज करता हूँ। अभी ये तफसीर आई नहीं है, लेकिन वक्त से पहले मैं मौजू से मुताल्लिक है इसलिए अर्ज करता हूँ। मौजू से मुताल्लिक है इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो वाक़या याद करें, जब फ़िरऔन का लश्कर पीछा करने लगा मूसा अलैहिस्सलाम की जमात का। आप मोमिनीन की जमात को लेकर चल पड़े, सामने समंदर, पीछे 1 लाख के करीब फ़िरऔन का लश्कर। किधर जाएं? इधर समंदर है, उधर दुश्मनों का लश्कर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मोमिनीन थे उनकी आजमाइश भी थी। ऐसा मौका आ जाए, एक तरफ समंदर है, एक तरफ दुश्मन की फौज, लेकिन अल्लाह ताला जिसे जहां से चाहे बचाए। रब ताला का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, इस समंदर पर अपना असा मारो। आपने असा लकड़ी मारी तो 12 रास्ते खुश्क पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम का जो कबीला था, यानी आपकी जो जमात थी मोमिनीन की, वो 12 खानदानों में थी, तो सब के लिए एक एक रास्ता समंदर में बन गया। सब उस रास्ते से चलने लगे। समंदर के दूसरे किनारे वो पहुंच गए। फ़िरऔन ने देखा रास्ता खुला हुआ है, हम भी चलते हैं। फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम के ये खुले हुए रास्तों के दरमियान आ गया। बीच समंदर में फ़िरऔन की फौज पहुंची थी, समंदर को वापस मिला दिया गया। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, कुरान कहता, हमने ढांक दिया समंदर को जैसे ढांकना है, तो गर्क हो गए हमेशा के लिए। फ़िरऔन ख़त्म हो गया, बर्बाद हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर दूसरे किनारे पर आए। जो बात अर्ज करना है उसके लिए मुझे थोड़ी तफसील बतानी पड़ रही है, पूरा जहन में आ जाए आपके। दूसरे किनारे आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना अदा किया, यह आशूरा का दिन था। फिर आप कोहे तूर पर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, जब आप पर तौरात नाजिल हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए, तो हुआ क्या, उनकी कौम में सामरी नाम का एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का था। उसने क्या किया, सारे लोगों के पास जो जो सोना चांदी था सब इकट्ठा किया, उसको पिघलाया, मेल्ट किया, और उससे एक बछड़ा बनाया। गाय का बछड़ा बनाया, और उसके बाद उसको, उसकी कला क्या थी यही बताना मुझे है, उस बछड़े को बोलने के काबिल बना दिया। मियां सोना और चांदी का वो बछड़ा बोलता था। अंदाजा करो, ये सेल और बैटरी का जमाना नहीं है कि आज के खिलौने जैसे बोलते हैं, आपको ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन वो 3000 साल पहले अगर बछड़ा बोलता हो बगैर सेल के, बगैर बैटरी के, और कोई न टेप रिकॉर्ड, उसके अंदर कोई चीज नहीं, लेकिन बोलता था, तो कौम गुमराह हो गई। और सामरी सबको क्या कहता था कि मूसा का जो खुदा है ना, जिसे वो मिलने गए, वो खुदा यही है, यही बछड़ा है। ये बछड़े की पूजा वहीं से शुरू हुई थी, और जो गुमराह हुए वो इबादत में लग गए।
اور ایسی عبادت اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر منتیں سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں. اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں, سامری کی طرح. ابھی بھی بہت سارے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا. بھیجے میں, یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں, عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا, دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ, اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں
जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी अगर बेजुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाए, तो जो जिब्रील अपना माथा रसूल अक़दस के तलवों पर मस करे, उस रसूल पाक के कदमों के धूल का हाल क्या होगा। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए हमारे इमाम ने तमन्ना भी किया ना बारगाह मुस्तफ़ा में, तो क्या कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं, कफे पा, पा पैर को कहते हैं फारसी में, कफ कहते हैं नीचे का हिस्सा। पैर का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसे क्या कहते हैं, कफे पा। पैर के तलवे को कफे पा। आला हज़रत तमन्ना ये करते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दूर। मेरे अजीजों, कुरान से तो साबित है निस्बत का बड़ा असर है। अगर निस्बत का कोई असर ना होता तो कुरान की ये आयतें नहीं आती। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो फॉलो करें, कमेंट करें।